एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश से धरती लोक पर घूमने के लिए आए थे और सुबह से ही वह धरती लोक पर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते उन्हें सुबह से शाम होने लगती है। तभी शिव शंकर भगवान को कुछ भूख का एहसास होता है। वहीं पास में भगवान शिव को कुछ गेहूं के दाने दिखते हैं। तभी भगवान शिव जाकर गेहूं को दाने को तोड़कर खा लेते हैं। खाने के बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने जिसका खेत है उस किसान से बिना पूछे ही उनकी फसल को खा लिया है। ये क्या हो गया मेरे से? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। ये तो अब चोरी मानी जाएगी। इसका पश्चाताप मेरे को करना ही पड़ेगा। भगवान शिव ऐसा कहकर उस किसान का पता लगाते हैं जिस किसान का यह खेत था। तभी वह एक बालक का रूप धारण कर लेते हैं और उस किसान के पास चल देते हैं। किसान एक गरीब आदमी था। उसने छोटा सा दुकान खोल के रखा था। जैसे ही वह लड़का उनके पास पहुंचता है, सेठ जी, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। 3-4 दिन से मैंने खाना तक नहीं खाया है। बेटा, तुम्हें तो मैं काम में रख लेता और अच्छी खासी पगार भी देता, लेकिन अभी क्या कर सकता हूँ। मेरे पास अभी मेरा धंधा बिल्कुल डाउन चल रहा है, जिसके कारण मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता। और तो और मुझे तुम्हें देने के लिए कोई पैसे भी नहीं हैं। सेठ जी, आप मुझे पैसा मत देना, पर खाने के लिए खाना दे देना और रहने के लिए घर। अच्छा ठीक है, तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हें खाने के लिए और रहने के लिए दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसा अभी नहीं दे सकता। ऐसा कहकर वह लड़का सेठ के घर में रहने लगता है। वह सेठ का पूरा काम किया करता था। सेठ उस लड़के से बहुत खुश रहता था। अब तो सेठ की दुकान भी चलने लगी थी। तभी एक दिन महाशिवरात्रि का त्योहार आता है। सेठ महाशिवरात्रि में घर में शिव जी की पूजा का कार्यक्रम रखा हुआ था। तभी सेठ जी पूजा पे बैठ जाता है, परंतु सेठानी पूजा के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसका मालिक कहता है कि जाओ शिव, तुम अपने सेठानी को बुलाकर यहाँ ले आओ। हाँ हाँ मालिक, मैं जाता हूँ। जैसे ही वह कमरे पे पहुँचता है तो सेठानी ने काले कलर की साड़ी पहनी हुई थी। शिव कहता है कि किसी भी शुभ कार्यक्रम में मालकिन आपको काले कलर की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। काले कलर की साड़ी बहुत अशुभ मानी जाती है, जो कि लोग तो मरने पर पहनते हैं। सेठानी इस बात से नाराज होकर वह सेठ से ये सारी बातें बताती है। सेठ शिव की यह बात सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और वह अरे शिव, तुम तो बहुत समझदार हो, ऐसी बातें कहाँ से सीखी है तुमने? ऐसा कहकर वह शिव का ही पक्ष लेता है। एक दिन शिव मंदिर पे जाकर शंकर जी के स्थान पर बैठ जाता है। तभी उसका मालिक कहता है, अरे शिव, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो भगवान शिव का स्थान है, चल उठ के आ यहाँ पर। शिव कहता है, ये मेरा सही स्थान है, मैं अपने सही स्थान पर बैठा हुआ हूँ। जैसे ही वह शिव को उठाने के लिए जाता है तो वह भगवान शंकर के रूप में बदल जाते हैं। अरे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। नहीं भक्त, तुमने एक गरीब लड़के की मदद की है और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। जा, तू हमेशा सदा सुखी रहेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने कैलाश वापस चले जाते हैं।